हेलो एंड वेलकम टू इजी नोट्स ऑफ बायो। आज हम क्लास 11th स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर 1 दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। टॉपिक्स इसमें हम कौन कौन सा कवर करेंगे? बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, concept of species, taxonomical hierarchy, and binomial nomenclature. If you are new here, make sure to hit that subscribe button and press the bell icon so you'll never miss an update. So, हम start करते हैं with what is living. ये टॉपिक सिलेबस पर नहीं है, लेकिन यूनिट का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। क्या पता इससे क्वेश्चन आ सकता है कि लिविंग क्या है। सो व्हाट इज लिविंग? Living organisms are defined as entities. Living organisms को हम define करते हैं as entities. वो entity that possess certain characteristics which distinguish them from non-living things. So entity, it's basically something that exists independently. वो चीज़ जो exist करती है independently. So living organisms are defined as entities that possess certain characteristics, जिनके पास कुछ खास characteristics होती है जो distinguish करती है उनको from non-living things. मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे हम ये डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि ये लिविंग थिंग है। ठीक है, वो करेक्टरिस्टिक्स कौन है? दीज करेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस. So let's repeat. What is living? Living organisms are defined as entities that possess certain characteristics which distinguish them from non-living things. These characteristics include growth, reproduction, metabolism and consciousness. अब हम एक एक करके देखते हैं ये की characteristics of living organisms. So growth. Living organisms grow in size. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दे ग्रो इन साइज, मास एंड सेल नंबर, बट थ्रू इंटरनल प्रोसेस। उनमें जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल होती है, इंटरनली होती है. सो living organisms grow in size, mass and cell number through internal processes like cell division. Example, a plant grows taller and an animal gains weight. ओके, सो ये इंटरनल ग्रोथ होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. नॉन लिविंग थिंग्स लाइक क्रिस्टल्स कैन ऑल्सो ग्रो एक्सटर्नली. अगर क्रिस्टल्स को हम एक्यूमुलेट करेंगे कहीं जगह पे तो वो भी ग्रो दिखाएंगे, बट दैट इज एक्सटर्नली. बट दिस इज नॉट ड्यू टू इंटरनल प्रोसेस. कोई इंटरनल प्रोसेस उसमें नहीं होती है. Thus, growth is not a defining property. So, जो growth है वो defining property नहीं है. Thus, growth is not a defining property of life. अब है reproduction. Most living organisms reproduce to produce offsprings. जो organisms होते हैं, living organisms होते हैं, वो क्या करते हैं? वो reproduction show करते हैं. They reproduce to produce offsprings. मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो सकते हैं? एसेक्सुअल हो सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल क्या है? सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. एग्जाम्पल इन अमीबा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. ओके, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. एग्जाम्पल इन ह्यूमंस, एनिमल्स, उनमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का करेक्टरिस्टिक है इसमें भी एक्सेप्शंस आती है. म्यूज, वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमंस कैन नॉट रिप्रोड्यूस, लेकिन वो स्टिल लिविंग है. उनको ये नहीं कहेंगे कि ये नॉन लिविंग है, वो स्टिल लिविंग है. Thus, reproduction is not a defining property of life. So, reproduction भी defining property नहीं है लाइफ की. सो पहला करेक्टरिस्टिक हमने क्या देखा? ग्रोथ, जो कि ग्रोथ वॉज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. ग्रोथ भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं थी. दूसरा करेक्टरिस्टिक हमने रिप्रोडक्शन देखी. रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, वो भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लाइफ की.
नाउ इज मेटाबॉलिज्म। सो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, वो मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस occurring within a living organism. Example is synthesis of biomolecules, biomolecules की synthesis होना and energy production. Metabolism is a defining property of life. So ये metabolism जो है ये खाली living beings में होता है. So metabolism is a defining property of life as it is unique to living beings. Then comes consciousness. All living organisms can sense and respond to their environment or stimuli. Example, plant bend towards light. Plant जो होते हैं they bend towards light. Animals react to sound or touch. Animals जो होते हैं वो react करते हैं to sound or touch. So consciousness is a defining property of life क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पाई जाती है. मूवमेंट. लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो मूवमेंट. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो मूवमेंट शो करते हैं, आइदर विजिबल वॉकिंग और रनिंग, और इंटरनल या तो एक्सटर्नली हम देख पाते हैं वॉकिंग रनिंग, या इंटरनली ये मूवमेंट शो करते हैं, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स. ठीक है, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या शो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं. बट मूवमेंट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. मूवमेंट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है. एज सम नॉन लिविंग थिंग्स लाइक व्हीकल्स, जो गाड़ियाँ होती है उन वो भी तो मूवमेंट शो करती है, इसलिए मूवमेंट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब लास्ट वाला करेक्टरिस्टिक क्या है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. सेल्स क्या है, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ. जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लाइफ की, एज इट इज़ यूनिक टू लिविंग बींग्स, बिकॉज लिविंग बींग्स जो होते हैं वही सेल के बने हुए होते हैं. सो हमने आज पढ़ लिया व्हाट इज़ लिविंग, और हमने कुछ करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, मूवमेंट and cellular organization. So this was all about today's introductory lecture. आगे हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी. आगे की वीडियोस में बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन्स और जो भी अपकमिंग टॉपिक्स हैं उनके वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. If you guys liked today's video, smash that subscribe button and see you guys in the next one. Keep watching and yes, don't forget to subscribe. उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि और वीडियोस हम कंटिन्यू कर सकें और आपको जल्दी से जल्दी ये यूनिट कंप्लीट करके दे. सो कीप वॉचिंग. बाय.